Hello everybody, welcome back to the channel. So today in this video I'm going to discuss about this particular book which is from Nimisha Bansal ma'am. Also I'm going to covering all the frequently asked questions about this particular book, and I'm going to cover three main questions. Is it worth buying, or which student should buy this book, which student should not buy this book, बिगनर्स को बुक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, everything we will discuss about this book. Also, what is in the book, what is the content of this book, how helpful this book can be for the students or for the aspirants of banking, for the aspirants of SSC. So we will be discussing everything in this video. Make sure to watch this video till the end, and if you are also a banking aspirant, so don't forget to subscribe this channel. So if we talk about the first question, which is किन किन स्टूडेंट्स को, किन किन एस्पिरेंट्स को ये बुक लेना चाहिए और किसको ये बुक नहीं लेना चाहिए. तो सबसे पहले आप अपने एग्ज़ाम को फोकस करके ये 2 से 3 मॉक देंगे, पर्टिकुलरली इंग्लिश सेक्शन के. तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि इन विच सेक्शन यू आर स्ट्रॉन्ग, इन विच सेक्शन यू आर वीक. सो वहाँ से आपको ये पर्टिकुलर पता चलेगा कि आपके नंबर जो हैं वो कम या तो वोकैब की वजह से आ रहे होंगे या तो ग्रामर की वजह से आ रहे होंगे. इंग्लिश में यही 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. थर्ड चीज़ होती है रीडिंग. अब रीडिंग तो आपको चाहे आप ये बुक लो चाहे ये बुक नहीं लो, रीडिंग आपको डेली बेसिस पर करनी पड़ेगी, ठीक है. लेकिन अगर आपके जो मॉक में नंबर आ रहे हैं, जो क्विजेज आप दे रहे हो उसमें कम नंबर आ रहे हैं वोकैब की वजह से, तो ये बुक आपको लेनी चाहिए. और ये बुक क्यों लेनी चाहिए वो मैं आपको जब इसके कंटेंट में बताऊंगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये बुक आपको क्यों लेनी चाहिए. अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये बिगनर ले सकते हैं क्या. तो ये बुक परफेक्ट रहेगी बिगनर लोगों के लिए, ठीक है, बिगनर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए. नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट द कंटेंट ऑफ दिस बुक. तो इस बुक को मैं जैसे अपन देखो ये कवर रहता है, ये कवर तो सभी लोगों ने देखा होगा. तो अगर मैं इसके कंटेंट की बात करूं तो यहाँ पर कुछ मैम ने अपने वर्ड्स लिखे हैं. नाउ यहाँ पर अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ, कंटेंट की बात करूँ, तो सबसे पहला जो चैप्टर है, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाऊँ तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो है, इसमें 220 रूट वर्ड्स दिए गए हैं. जो 220 रूट वर्ड्स आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है 300 वर्ड्स वो याद करना है. मैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. और ये 220 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने वीडियोस देखी होंगी निमिषा बंसल मैम की तो आपको पता होगा, राइट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 3, जो कि जो वोकैब्स हिंदू एडिटोरियल में आती हैं वो सारी वोकैब्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है. 4th चैप्टर में आपको जो बैंकिंग सेक्टर वाले लोग हैं, जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स वाले लोग हैं, वो 4th चैप्टर को जरूर से पढ़ें, क्योंकि बैंकिंग की जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंफ्यूज बहुत करते हैं. एक जैसे शब्द को अलग शब्द, जैसे एक जैसे वर्ड्स होते हैं स्पेशली, स्पेशली, तो उस तरीके से वर्ड्स पूछते हैं जिससे जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो. तो ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसमें आपको कुछ इडियम्स मिल जाते हैं, फ्रेजेस मिल जाते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मिल जाते हैं, ठीक है. और कुछ प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पर मिल जाते हैं आपको, प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको. तो ये बुक बिगनर्स के लिए भी अच्छी है. ये बुक आपको जो आप प्रो लेवल के स्टूडेंट्स हो उनके लिए भी अच्छी है. अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है, तो अगर आपको लगता है कि वोकैब की वजह से आपके जो मार्क्स हैं वो कम आ रहे हैं, तो ये बुक आपके लिए ही बनी है ना. अगर मैं पहले चैप्टर पर मूव करता हूँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा सबसे पहले रूट वर्ड्स दिखेंगे. तो इस तरीके से रूट्स वर्ड्स हैं. पहले में हमने यहाँ पर 220 रूट्स वर्ड्स पूरे यहाँ पर डिफाइन करे हुए हैं. उसके बाद यहाँ पर 220 होगा. उसके बाद यहाँ पर उसी रूट वर्ड के द्वारा जो, अगर मैं थोड़ा शिफ्ट करूं तो उसी रूट वर्ड के द्वारा, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, तो उसी रूट वर्ड जैसे आप देख सकते हो, उसी रूट वर्ड के द्वारा जो भी वर्ड्स हैं वो सब यहाँ पर दिए गए हैं. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बात थी, ठीक है. अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ तो यहाँ पर आपको ये सारे रूट वर्ड्स हैं, ठीक है. अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर आपको द हिंदू एडिटोरियल के जितने भी वर्ड्स होते हैं विद सिनोनिम एंटोनिम यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है. नाउ आगे बढ़ते हैं. तो इस तरीके से आपको आगे इडियम फ्रेजेस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे. 40 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स हैं. तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है. और अगर आप ये बुक बाय करना चाहते हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है अमेजोन का. डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में यू कैन बाय दिस बुक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लिंक. ओके, तो सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो.